सुनाने आई हूँ। आओ सब छोड़कर नई शुरुआत करें। आजादी की लड़ाई तो बहुत लड़ ली हमने, अब राष्ट्र के हित में चलकर भी कुछ बात करें। आज यहाँ उपस्थित मेहमानों को, हमारे स्कूल के आचार्य श्री को, मेरे गुरुओं को और यहाँ पे मेरे मित्रों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सबके सामने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे अपने विचार प्रकट करना चाहूंगी। आज इस मंच पर मुझे मेरे विचार प्रकट करते हुए ना सिर्फ खुशी हो रही है, बल्कि मुझे गर्व हो रहा है कि मुझे मेरे विचार प्रकट करने का मौका मिला। तो शुरुआत करते हैं उस दिन से, उस वर्ष से जब हमें आज़ादी मिली थी, यानी 1947। इस दिन को प्राप्त करने के लिए हमने अपने कई शहीदों को गुमाया है। तो 62, 65 और 71 में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, जिस्म की ही कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। और इसी तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। ये तो हुई देशभक्ति की बातें। अब करते हैं आज के युवा और राष्ट्र निर्माण की बातें। आज के दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज की भावनाओं को बांधे रखने की, वो युवा आज 4 बाय 4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति का संरक्षण नहीं, समाज के सशक्तिकरण पर बात करेंगे। मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक जुड़ेगा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाना होगा। मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और आज मैं इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ इस भारत की बेटी यह कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं, आप, हम सभी यानी सब मिलकर हमारे राष्ट्र निर्माण में काम करेंगे। क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें हमारे देश को आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने देश प्रति की भावना केवल 2 पंक्तियों में जताना चाहूंगी। काश जिंदगी में कभी वो शाम आए, काश जिंदगी में कभी वो शाम आए जिस मिट्टी के लिए जन्मे हैं कभी उसके भी काम आए। हर शाम को यही दुआ है रब से, देश के लिए कुर्बान होके शहीदों में मेरा भी नाम आए, शहीदों में मेरा भी नाम आए। अस्तु, जय हिंद, जय भारत। खूब सरस बेन।